गौसे समदानी पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका गौसे आजम का ज़माना है ये मेरे आका गौसे आजम का ज़माना। देखें कि मेरे आका के पैदा होने से पहले जिब्रील अमी से पूछा गया, ऐ जिब्रील अमी ज़रा ये तो बताओ कि मेरे गौस का मर्तबा क्या है, मेरे गौस का मरातिब क्या है, मेरे गौस की शान क्या है। तो गौसे आजम के बारे में जिब्रील अमी ने बताया, ऐ सुनो सुनो, गौसे आजम का मर्तबा तो ये है जैसे इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का डंका आदम बनाए गए तो उस वक्त बज रहा था, फिर ईसा बनाए गए तो उस वक्त चल रहा था, दाऊद बनाए गए तो उस वक्त शोर हो रहा था, ईसा बनाए गए तो उस वक्त ऐलान हो रहा था, जो मूसा बनाए गए तो उस वक्त बताया जा रहा था। ऐ सुनने वालों सुनो, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 पैगंबरों को बनाया गया, भेजा गया। उनके दरमियान ये बताया गया तुम्हारा एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा, जिसकी शान ये होगी जिसके बराबर कोई ना होगा, जिसके साये के जिसका जो कोई साया भी ना होगा। सुनो, वही मर्तबा जो नबियों का मर्तबा, नबियों में मेरे नबीउल उम्मत मेरे नबी के इमामुल अंबिया का मर्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। वही मर्तबा औलिया में गौसो अब्दाल में मर्तबा गौसे समदानी पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। गौसे आजम का मर्तबा क्या मर्तबा है। आपके आने से पहले तमाम औलिया ने कहा कि आपके आने से पहले गौसे समदानी एक ऐसा अब्दुल कादिर जिलानी एक बगदाद की सरजमी पे एक ऐसा शख्स आने वाला है जिसका शोरा सारे आलम में होगा, बगदाद की सरजमी से ऐलान करेगा कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है। गौर करो, वो ऐसी जात नहीं है, कोई मामूली जात का नाम गौसे आजम नहीं है। आका गौसे आजम के जो है ये ऐसा नहीं है। आज अगर से हम और आप अपने आमाल दुरुस्त नहीं करते हैं, हमारे बच्चे हमारे जो बातें नहीं मानते हैं या हमारे बच्चों के फेल और अफाल जो है गलत होते हैं, तो मेरे प्यारों हम परेशान हो जाते हैं, जाते हैं फला साहब के पास जाओ बच्चा सुधर जाएगा। बच्चा जो है बिगड़ा हुआ है, मानता नहीं है, जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, इनके पास जाओ। लेकिन मेरे प्यारों में बता दूं, सबसे पहले अपने आप को झांक करके देखो कितने हम सुधरे हुए हैं, कितने हमारे अंदर जो है नेकियां भरी हुई है कि हम नेक की तरफ जो अपने बच्चे को नेक बनता हुआ देख सकते हैं। हुआ है मेरे प्यारों, आम के दरख्त में आम ही फला करता है और नीम के दरख्त में आम की ख्वाहिश करोगे तो कतान नहीं पाओगे। मेरे प्यारों, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। समदानी पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका शोरा है, जिनकी शान बयान हो रही है, जिनका ये महीना चल रहा है का मर्तबा तो देखो। तो अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा कहा जाता है। मेरे प्यारों, उनके बारे में बताया जाता है दिन भर जो है रोजा रखते थे, रोजा रख करके अल्लाह की रजा के लिए जंग किया करते थे और जंग करते थे, रात में तहज्जुद गुजारी किया करते थे, रात भर खड़े होकर के इबादत किया करते थे। मुत्तकी परहेजगार थे आप एक मर्तबा जो है किसी जगह से तशरीफ ला रहे हैं और जो है आप रोजे की हालत से थे और रोजे के हालत से जब थे उसके बाद आपका जो है मगरिब का वक्त हुआ, आपके दिल में ख्याल आया वक्त तो हो गया है, अब क्यों ना इफ्तार कर लिया जाए। मेरे प्यारों, आप जरा गौर करो कैसा तकवा है गौसे आजम के वालिद का। जब बाप ऐसा होता है तो बेटा गौसे आजम होता है। देखें, कई मर्तबा आपने वाकया सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब हमारे अंदर कोई कमियां होती है तो बिला शको शुबहा वो कमियां हमारे बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाती है। हमें जो है जैसे विरासत में हर चीज मिलती है वैसे हमारे अंदर ये भी चीजें आना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारों, हम नेक बने, हमारी औलादें भी नेक होंगी। हम नमाजें कायम करें, हमारी औलादें खुद ब खुद नमाज पढ़ना शुरू करेगी। रात टीवी और गानों में दिन गुजारते हैं, तुम्हारी औलादें नात और मनकबत और जो है नबी की शान क्या जाने। मेरे प्यारों, जो हम
जानते हैं वही तो जानेंगे। कौसर समदानी के वालिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी देखते क्या है, दरियाए दजला के करीब जाते हैं और जाने के बाद मेरे प्यारो वहां जाकर के देखते हैं कि आप पानी से इफ्तार कर लेते हैं। देखते क्या है कि एक बहता हुआ सेब आ रहा है, आपने उसको उठाया और खा लिया। खाने के बाद अभी कुछ ही हिस्सा खाया था, अभी कुछ ही हिस्सा खाया था, दिल में एक ख्याल आया। ख्याल भी कैसा ख्याल है, हम जैसा ख्याल नहीं है। अबू सालेह का ख्याल भी सालेह ख्याल है मेरे प्यारो, इतना नेक ख्याल है और थोड़ा सा खाया ही है और गया जैसे तैसे ही ख्याल आता है, अल्लाह मैंने क्या कर दिया, जिस सेब को खाया है इसके मालिक से मैंने इजाजत भी तो नहीं लिया है, बगैर इजाजत के, इसलिए कि ये सेब है तो इसका मालिक भी तो कोई होगा। सोचते हैं और सोचने के बाद और दिल में ख्याल करते हैं कहीं ऐसा ना हो अबू सालेह से कहीं मैदान महशर में ये ना पूछा जाए, अबू सालेह तूने नमाजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तूने रोजे रखे थे कि नहीं रखे थे, तूने ज़कातें दी थी कि नहीं दी थी, तूने हज किए थे कि नहीं किए थे, तूने जो है जिहाद किए थे कि नहीं किए थे। मैदान महशर में कहीं ये पहले सवाल रब्बे कायनात ये ना कर ले, ऐ अबू सालेह सुन, तूने जो इफ्तार के वक्त सेब खाया था उसको तूने इजाजत ली थी कि नहीं ली थी। जो है नेक काम मेरे यही रह जाएंगे। अबू सालेह का जो है गिरवान वहां पर पकड़ा जाएगा, इतना सोच ही रहे थे। दिल में ख्याल जब आया तो फौरन जो है दरियाए दजला के किनारे से आप चलना शुरू कर देते हैं। जाते जाते देखते क्या है, एक दरियाए दजला के किनारे एक बागीचा है जो सेब का बागीचा है और वो बागीचा सेब का बागीचा जो है सेब से भरा हुआ है, बिल्कुल सेब उसमें पके हुए सेब जो है उसमें दिख रहे हैं। ने अपने हाथ में जो सेब लिया था उसकी हैयत को, उसकी रंगो रूप को मिलाया और देखा कि जैसा है लगता है ये सेब इससे मिलता जुलता नजर आ रहा है और इसकी टहनियां, इसकी डालियां इस दरियाए दजला के किनारे पर लटकी हुई हैं। हो न हो इसी बागीचे का ये सेब हो सकता है और इसमें बह कर के गया होगा। चलो ये देखते हैं, अगर बागीचा है तो बागीचे का मालिक भी होगा, उससे दरियाफ्त करते हैं और इसकी खबर लेकर के इससे माफी तलाफी करते हैं। पहुंचते हैं, देखते क्या है, जब बागीचे में जाते हैं देखते क्या है, एक नूरानी शक्ल वाले, एक अच्छे हसीन लिबास वाले शख्स की जहां पर जलवागरी होती है, वहां पर जाने के बाद आपने सलाम अर्ज किया, सलाम का जवाब मिलता है। कहा बताओ मोहतरम कैसे आना हुआ। इतना कहना था, अबू सालेह मूसा जंगी ने कहा मैं इस गरज से आया हूँ, क्या मुझे माफी मिल सकती है। आपने कहा किस चीज की माफी है, किस चीज की माफी है। जानते हैं वो शख्स कौन था, कोई ऐरा गैरा नहीं, कोई आम शख्स नहीं, वो भी अल्लाह के एक वली थे जिन्हें अबू जो है अब्दुल्ला सोमई के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारो बड़े नेक परहेजगार वली है वो उनको जो है जब उन्होंने कहा बताओ कैसी माफी चाहते हो, कहा मैं माफी इसलिए चाहता हूँ कि मैंने जो है ऐसा लग रहा है कि ये सेब जो है जो मैंने हाथ में लिया है इसका कुछ हिस्सा मैंने खा लिया है और खाने के बाद मुझे ये ख्याल आया मेरा रब जहाँ रहमान और रहीम है वहीं कहार और जब्बार भी है, कहीं ऐसा ना हो इस सेब का हिसाब मुझसे ले ले। था मेरे ख्याल ने मुझे बेदार किया है और मैं आकर के मैं चाहता हूँ इस सेब की जो है जो कीमत हो आप ले ले या तो मुझे माफ कर दें। इतना कहना था। अब्दुल्ला सोमई सोचते हैं हो ना हो कोई आम शख्स तो नहीं हो सकता जो इतने सेब में से कुछ हिस्सा खा करके और खुदा से इतना डरने वाला बंदा मिल जाए, हो ना हो कोई आम शख्स नहीं हो सकता है, जरूर कोई नेक शख्स है। इतना कहना था। अब्दुल्ला सोमई भी बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा अब ऐसा शख्स दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको इस बात पर एक बात देना चाहता हूँ, शादी हो रही है, लोग शादियों में स्टेटस खोजते हैं, बराबरी खोजते हैं। किस चीज की बराबरी? अगर से मेरे पास 2 तल्ले है, मेरे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी बहुत है, या मेरे घर में कुछ दौलत है, तो मैं भी दौलतमंद के यहाँ क्यों गरीब के यहाँ नहीं करूंगा, गरीब नहीं करूंगा। क्यों? वो मेरे लायक, हालांकि उसका बेटा अच्छा, हालांकि उसकी बेटी बड़ी
और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते साहब। क्यों? कल भी खानदान देखने का हुक्म था, आज भी। कल भी घर देखने का हुक्म था, आज भी है। लेकिन सबसे पहले शरीयत देखे, दीन देखे, दीन। आप ये देखे दीनदार है। आज तो हम दूसरा देखते, अपोजिट देखते साहब। आज ये नहीं देखते दीनदार है कि नहीं, आज तो हम देखते देनदार है। अगर देनदार है तो उसके 10 ऐब भी छुपे होते हैं, और अगर दीनदार है तो उसके एक भी ऐब ना हो तो निकाले जाते हैं। सबसे बड़ा ऐब तो उसकी गरीबी बन जाएगा, उसकी गरीबी। मेरे प्यारों, अगर शादी करें तो आपने वाकया सुना हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह सिर्फ इस बिना पे कर दिया था कि आप एक मरतबा गश्त लगा रहे थे आपकी हुकूमत में। आप गश्त लगा, आप जब हाकिम थे तो रात में आप नकाब पोश हो ताकि आपको कोई पहचान ना ले, ऐसे हाकिम होते थे। आज तो हम प्रधान की भी कुर्सी पे आ जाए साहब, तो हम जिस जनता के पास बार बार वोट के लिए जाते हैं वो आती है तो हम अपने तख्ते अपने कुर्सी से नहीं उठते, क्यों? हमें पोस्ट मिल गई। लेकिन उमर से पूछो, कितने मुरब्बा मील दूरी के आप जो हाकिम थे, और उसके बाद भी आप चक्कर लगाते थे और ये कहते थे उमर के दौर में अगर कोई कुत्ता या जानवर भी प्यासा मर जाए तो उमर से ये सवाल कहीं न कर लिया जाए कि तेरे दौर में जानवर प्यासा मर गया। तो उमर जाते हैं, आज रिश्ता देखे, मैं बता रहा थोड़ी मुख्तसर बात है। तो उमर कैसा रिश्ता करे? उमर क्या है? खलीफा है, यानी राजा। अरब का आज भी दस्तूर है राजा का, राजा है। आपके अंदर दौलत शोहरत सब चीज है, आप कैसा निकाह करते हैं? आप जाते गश्त लगा रहे, गश्त लगाते देखते क्या है कि एक खातून जिसके पास जो है शौहर नहीं है, उसके पास कुछ जो है दूध है, उसके पास दूध का जरिया है बेचने का, और उसके पास दूध का जो है काम है, और वो अपनी बेटी को कहती है बेटी रात का अंधेरा हो गया, सुबह को दूध देना है, ऐसा कर कि रात के अंधेरे का फायदा उठा ले, दूध में कुछ पानी मिला दे ताकि कुछ जो है खर्चे जो हमारे चलते हैं उसमें हमारे घर चलने का जराए जो है ज्यादा हो जाए। तो जानते हो बेटी ने क्या जवाब दिया? माँ तुझे पता नहीं किसका दौर चल रहा? ये उमर का दौर चल रहा। उमर तो माँ क्या कहती जानते हो? उमर इतने रात में हाकिम है, और जो हाकिम होता है इतनी रात में कोई निकलता है क्या? उमर तो सो रहा होगा अपनी गद्दी पर, उमर नहीं निकलेगा। उमर उस दरवाजे से गुजर रहे थे, उन्होंने कान से सुना, कहा सो रहा होगा उमर, उमर नहीं देख रहा, रात की तारीकी है, रात के अंधेरे का फायदा उठा ले। तो बेटी ने फिर जवाब दिया, अरे माँ उमर देखे ना देखे, उमर का मेरा तेरा खुदा तो देखे। मेरा तेरा खुदा तो देख रहा है, उमर देखे ना देखे, उमर और मेरा तेरा सबका खुदा तो देख रहा है। ऐ माँ उमर से बच सकते हैं लेकिन अपने खुदा से तो चोरी नहीं की। इतना कहना था, उमर ने सुना और वहां निशान लगा दिया, और जा करके अपने जो है अदालत में सुबह के वक्त जब अदालत लगी तो एक जो है खादिम को भेजा, कहा जाओ बुला करके लाओ। बुला करके लाएगा, मुख्तसर ये कि बुला के लाया गया। आपने अपने बेटे का, उस वक्त के हुकूमत आपके हाथ में है, हाकिम है, आपने अपने बेटे का निकाह, हाकिम का निकाह, जानते हैं आज हमारा बेटा अगर थोड़ी सरकारी नौकरी पा जाए तो हम यूं मोच पे जो है ताव देकर के बैठते हैं, साहब अब तो रिश्ते आने होंगे, और जिसको सबसे बड़ी गाड़ी देगा जो उसी के यहाँ करेगा। क्यों? बेटे के पढ़ाई का खर्चा लेना, ये हमारे शौक बन गए हैं। उमर से बड़ा कौन? हाकिम थे, वो चाहते तो बड़े से बड़े बादशाह का रिश्ता लेते, लेकिन नहीं, उमर ने बता दिया उमर ऐसे नहीं है, उमर नबी की जो है नबी का मुरीद भी है और नबी का मुराद भी है, और जो नबी ने शरीयत सिखाया है उस पर कायम भी। मेरे प्यारों, तो उमर ने बुलवाया, बुलवाने के बाद कहा मैं रिश्ता करना चाहता हूँ। जो रिश्ता हो गया किस बिना पे हुआ? वही नेक बात। आज हम जो करते हैं तो मेरे प्यारों ये नेक चीजें बाद में,
पहले तो हम दीन नहीं बल्कि देन देखते हैं। आइए देखें गौसे समदानी, मैंने बात जहां छोड़ी थी, गौसे समदानी पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी जब पहुंचते हैं, तो अबू सालेह मूसा जंगी जब पहुंचते हैं तो अब्दुल्ला सोमई कहते कोई ऐसा नहीं शख्स है, ये कोई नेक शख्स है जो एक सेब की उजरत देने के लिए इतनी दूर का सफर पैदल करके आया हुआ है, और आने के बाद मुझसे इसकी उजरत पेश करने को भी कह रहा है और माफी भी मांग रहा है। हो ना हो ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा, ऐसा शख्स तो दोबारा नहीं मिलेगा। आपने परख लिया, हीरे की परख जो है जौहरी जानता है। फौरन आपने कहा और परख होता है ना, शादी ब्याह का मामला जो होता है तो बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं, बगल से पूछा जाता है, अगल से पूछा, चौराहे से, पटीदार से, रिश्तेदार से पूछा जाता है। अब देखिए उसके बाद अब्दुल्ला सोमई ने कहा मैं ऐसे नहीं माफ करूंगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसकी माफी मिल जाए तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरी दो शर्तें हैं। बोले बताएं। कहा दोनों शर्तें आपकी माफी होंगी और इसकी उजरत। बोले कहा पहली शर्त तो यह है कि आपको 12 साल मेरे बाग की रखवाली, 12 साल। आज का कोई शख्स होता, बोले हम और आप में से कोई करता? हमें महंगाई की मात है हिंदुस्तान पर, दवाओं की कीमत है यहाँ आसमान पर, आलू में सेब में कुछ फर्क ही नहीं, तरकारी बिक रही है फलों की दुकान पर, 2.5 किलो सेब मिल रहा है आज के कीमत के हिसाब से 5 रुपया 10, कल की कीमत से मैं कहता हूँ 2, 4, 10 अशरफी मान लीजिए, बहुत ज्यादा 2, 4, इससे ज्यादा तो नहीं होता। हम और आप होते नहीं करते, फेंकते पैसा, कहते लेना हो लो वरना चले जाओ, लेकिन यही तो है हम में और उनमें, तो यही है मेरे प्यारों, यही तो है। आज हमारे बेटे कोई और होते हैं, उनके बेटे गौसे आजम, गौसे आजम ऐसे नहीं हो गए, ऐसे नहीं हो गए। अबू सालेह मूसा जंगी सोचते हैं कि अगर से मैंने नहीं माना पहली शर्त तो मैं पहले यही फेल हो जाऊंगा, और दूसरी शर्त कहा पहली कर लो फिर बताता हूँ, पहली कर लो फिर बताता हूँ। आपने बिना कुछ कहे हुए 12 साल सेब की रखवाली की, बागीचे की रखवाली की, और क्या रखवाली की? आपने जड़ों में पानी डाला, जो भी उसमें काम था तमाम चीजें किया। जिस दिन 12 साल पूरे हुए, जिस दिन, दूसरी शर्त बाकी है। अब्दुल्ला सोमई ने कहा अबू सालेह, बोले हुजूर हाजिर हूं। बोले एक सेब तोड़, आपने हाथ को बढ़ाया, आप जानते होंगे सेब का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, एक सेब तोड़ा, तोड़ने के बाद दिया। अबू सालेह मूसा जंगी ने जब तोड़ा, अब्दुल्ला सोमई मुस्कुराने लगे, कहा इतना भी जहन में नहीं है कि सेब मांगा जाए तो कच्चे नहीं पक्के तोड़े। जब कोई सेब मांगे तो कच्चे नहीं पक्के तोड़े जाते हैं, तुमने कच्चा सेब तोड़ दिया। इतना कहना था, आप माजरत तलब करते, कहते आका माजरत चाहते हैं। अब्दुल्ला सोमई ने जो है जब कहा बेटा जब कभी कोई मांगे तो कच्चा सेब नहीं मांगेगा, पक्का मांगेगा। मैंने तुमसे सेब मांगा है, तुमसे कच्चा सेब नहीं मांगा है। तो अबू सालेह मूसा जंगी ने जवाब दिया, जवाब सुने गौर से। अबू सालेह मूसा जंगी ने कहा, ऐ मेरे आका, मैंने जब से आपके बहते हुए सेब को दरिया नजला में एक नजर देखा है तो उसकी उजरत 12 साल चुकानी पड़ी है। तब से मैंने सेब की 12 साल खेती की तो रखवाली की है, लेकिन नजर उठा करके अब्दुल्ला सोमई से कहते हैं मैंने नजर उठा करके दोबारा मैंने सेब की तरफ नजर भी ना डाली, इसलिए नहीं डाली कहीं ऐसा ना हो एक नजर दजला पे पड़ी तो 12 साल की सजा मिली, दोबारा पड़े तो पता ना कितने साल की सजा मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। वो गौसे समदानी के वालिद हैं। उसके बाद आपने कहा दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है,
जो पैर से लूली है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, उसे शादी करना है। हम और आप होते तो शायद ना करते और कह देते नहीं, लेकिन कसम खुदा की वो अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं जो कहते हैं, सुनते हैं और उसके बाद फौरन बगैर सोचे समझे कहते आका मुझे दूसरी शर्त भी मंजूर है। फौरन निकाह कराया गया। निकाह कराने के बाद जब आप जाते शबे ज़ुफ़ाफ यानी रात में जब जाते हैं तो हम और आप जिनकी शादियां हुई हैं जानते हैं कि जाने के बाद सलाम अर्ज किया जाता है। जब जाते हैं तो देखते क्या है, दरवाजा ही है। हुजरे की तरफ जाते हैं, कमरे की तरफ जाते हैं, कुंडी ही दरवाजा ही जैसे हरकत करता है, दरवाजा जैसे खुलता है और खुलने की आवाज क्या आती है, अंदर से उनकी बीवी खड़ी होकर के सलाम अर्ज करती है। जो मोतबर तरीका है, जो तरीका है, फौरन आपका कदम आगे ही बढ़ा था, दोबारा पीछे करते हैं, करने के बाद फौरन बाहर आते हैं, कहते आका गजब हो गया, ऐसा लग रहा था कि दोबारा मुझसे कोई गलती सादिर हो जाएगी और मुझसे मैं बाहर पीछे आ गया। इसीलिए कहा क्या बात है, कहा आप लगता है मैं किसी गलत जगह पर जा रहा था, किसी गलत रूम में जा रहा था, किसी गलत कमरे में जा रहा था, मेरी बीवी का वो कमरा नहीं है, मेरी बीवी का हुजरा नहीं है। कहा क्यों, क्या बात है, कहा वहां तो आपने बताया है कि मेरी बीवी जो होने वाली थी, वो जो होने वाली है, उनकी जो है वो जबान से गूंगी है, मैंने सलाम करते सुना है। कहा पैरों से लंगड़ी है, वो खड़ी हो गई है। कहा जो हाथों से माजूर है, वो हाथों को उठा करके सलाम किया है। कहा जो है कानों से जो है माजूर है, उन्होंने जो है दरवाजे की आहट को सुना है और जबान से सलाम भी किया है। इतना कहना है कि अब्दुल्ला जो है सोमई कहते हैं जो तुमने देखा है वो भी सही है, जो मैंने कहा है वो भी सही है। कहा एक वक्त कैसे हो सकता है, अपोजिट भी और पॉजिटिव भी, ये कैसे हो सकता है। कहा हाँ हाँ हो सकता है। कहा इसलिए कि मैंने जो कहा है वो इसलिए सही है कि मेरी बेटी का जो है पैर मैंने लंगड़ी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी का पैर शरीयत के खिलाफ आज तक उसने पैर नहीं निकाला है, इसलिए वो लंगड़ी है। उसने शरीयत के खिलाफ अपने हाथ को नहीं बढ़ाया है, इसलिए वो लूली है। उसने शरीयत के खिलाफ किसी गैर महरम को अपने निगाहों से नहीं देखा है, इसलिए वो अंधी है। उसने किसी से कोई बदकलामी नहीं की है, इसलिए वो गूंगी है। इतना कहना था। अब्दुल्ला सोमई के गले लगते हैं, कहते हैं जिंदगी तो अभी तक थी, अब जिंदगी तो बंदगी बनते हुए नजर आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। उसके बाद जो औलाद होती है वही गौसे समदानी, पीरे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। मेरे प्यारों में बताऊं, मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी मदरजाद वली है, जो है शिकम ही से आप वली है, पेट ही से वली है। आप जानते हैं आपकी माँ जो है हाफिजा थी। आज जो है आप बताया जाता है 14 पारे का या फिर जो है 18 पारे का, आप हाफिजा थी और जो है आप हिफ्ज़ की थी इतना पारे का। आप पढ़ती रहती थी और पढ़ते पढ़ते जो है काम काज घर का भी किया करती थी और उसी में करते करते आपकी ज़बानी ये बात है कि आप जब सुबह से उठती थी तो जब तक शाम का वक्त होता था तब तक आप पूरे जितने पारे आपने हिफ्ज़ किया था पूरा मुकम्मल कर लिया करती थी। रोज डेली का ये नियम होता था, रोज डेली का। आज हमारे घरों के औरतों का क्या माहौल होता है, सुबह उठेंगी जो भी करना हो करे, पूरा दिन सीरियल में गुजरता है मेरे प्यारों। और हमारे बच्चों को ये बात हकीकत है हर घर की। आज तो हमारी माए बहनें, बच्चा रोता भी है तो उसे सुलाने का एक अच्छा जरिया है वो 10,000 का मोबाइल है, कुछ ना सुनाएंगी। पहले की माँ और दादियाँ तो कुछ सुना भी देती थी, कुछ किस्से कहानी जिसमें कुछ नसीहत भी मिल जाया करती थी, कुछ जो है बातें भी मिल जाया करती थी, सीख भी मिल जाया करती थी। आज तो कुछ नहीं मिलता है, एक जो है बटन दबा करके कान के पास लगा देती है और उसमें मगन हो जाता है और खुद खुशी के मारे कहती है देखो मेरा काम बड़ा आसान हो गया है, बेटा खेल रहा है।
तुमने शुरू से ही उसे नाचना गाना सिखाया है, तो बड़ा होकर के वो तुझे सुकून कहाँ बख्शेगा। तुझे भी घुमाएगा, तुझे भी नचाएगा, तुझे भी कुदाएगा, सिखा कर रखा है। आज अगर से हम और आपने अपने बच्चों को जो है सुनाया होता, पहले की माए जब बच्चा जो पैदा होता था, जब रोता था तो कहती थी कि तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, खुले आके सल्ले अला ऐसे सुलाती थी। तब उनके अंदर तालीम और तरबियत होती थी। मेरे प्यारो गौसे आजम, मैं बहुत बड़ा वाकया नहीं, छोटा सा वाकया बयान करके हटता हूँ। मेरे प्यारो गौसे आजम मादरजात वली है, पेट में ही वली है। आप देखें मैं प्यारो गौसे आजम कहते हैं कि मैं माँ के पेट ही में जो है मैंने जो हिफ्ज कर लिया। आपको जब जो है मदरसे में ले जाया गया, मदरसे में जाने के बाद जब जो है बिस्मिल्लाह खानी की गई, तो आप पहले जो है आपने जो बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया तो औज़ बिल्लाह आपने पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद जिस तरीके से शुरू कराया जाता है आप पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। पढ़ते पढ़ते जब आप जाते हैं तो जब सुबहानल्लाज़ी असरा होता है तो आप रुक जाते हैं। तो उस्ताद ने कहा बेटा अब और आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा कि जो है ऐ उस्ताद इसके आगे मुझे नहीं आता। अबू साले मूसा जंगी जो है वो खड़े होते हैं, कहते हैं आखिर बात क्या है? अब मौलवी साहब ने देखा, कहा क्या बात है, तुमने पढ़ा करके लाया? कहा मुझे पता नहीं है, मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है। कहा कुछ तो पढ़ाया होगा, तुमने पढ़ाया होगा। कहा नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ाया है। तो गौसे आजम है जिनका सबसे मशहूर करामत यह है कि आप कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। सबसे पहली करामत आपकी यही है कि आप बगैर झूठ जो है आपने जो है सच्चा हो करके और सच्चाई की दावत दे करके आपने जो है सबसे पहले लोगों को कलमा पढ़ाया था और डाकुओं के गिरोह को कलमा पढ़ाया था। मेरे प्यारो गौसे आजम है वो सच्चे हैं। कहते बेटा अच्छा बताओ तुमने कहाँ पढ़ा है? कहा मैं जो है मैंने माँ के पेट में सीख करके पढ़ा है, मेरी माँ जो है हाफिजा है, मैंने पढ़ा है। इतना कहना था। जब ये बात उनकी माँ सुनती है फातिमा उम्मुल खैर तो रोने लगती है। आज का बेटा अगर से एक जो पारा पढ़ ले तो माँ खुशी के मारे झूम उठती है, अगर तो कोई एक ना तो मरकबत सुना दे खुशी के मारे झूमने लगती है। लेकिन देखो गौसे आजम की माँ रोने लगती है और कहती है काश मैंने पूरा कुरान मुकम्मल किया होता तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर पूरा हाफिज बनकर पैदा होता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जिलानी है वो गौसे आजम। एक मर्तबा जो है मेरे आका गौसे आजम कहते हैं, मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी तमाम बच्चे खेलते हैं, गौसे आजम से कहते हैं। तो गौसे आजम जब खेलने को आगे बढ़ते हैं तो आवाज आती, निदा आती है, आपको अब्दुल कादिर इसलिए नहीं पैदा किया गया है, आपको इसलिए नहीं पैदा किया गया है। तो आपका खेल भी बड़ा निराला हो गया। मेरे प्यारो आप जब खेलने को जाते तो तमाम बच्चों से कहते हैं मैं ऐसे नहीं खेलूंगा, अगर खेल खेलना है तो तुम्हारा खेल नहीं बल्कि खेल अब्दुल कादिर का होगा। कहा खेल क्या होगा? कहा मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम कहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम कहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था। आप खेलते हैं, देखते क्या है कि एक जो है मजूब वली का उस रास्ते से गुजर हो रहा है, एक ऊंचे टीले पे खेल रहे हैं, उधर से गुजर हो रहा है। तो मजूब वली जाते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम अर्ज करते हैं। तो गौसे जो है अब्दुल कादिर जिलानी 2 मरतबा जवाब देते हैं। देने के बाद कहते हैं जो है मजूब वली जो थे उन्होंने कहा कि बात क्या है? तमाम बच्चों ने 1 मरतबा जवाब दिया है, तुमने 2 मरतबा क्यों दे दिया है? तो अब्दुल कादिर जो कहते हैं मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर, मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता हूँ, मैं किसी का कर्जा नहीं रखता हूँ। इतना कहना था। वो भी वली थे, ये भी है, बात वली की आ गई है तो फाइनल करने को क्यों ना आ जाए, इतना कहना था। वो कहते कैसा कर्जा? कहा आपको याद है?
कहा नहीं नहीं बताओ तो सही। कहा कुछ दिन पहले आप वो देख रहे हैं? कहा हाँ हाँ। कहा वो बस्ती देख रहे हैं? कहा देख रहा हूँ। कहा आपका कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस बस्ती से कभी गुजर हुआ था? कहा हाँ हाँ गुजर हुआ था। कहा उस गली से गुजर हुआ था? कहा हाँ हाँ हुआ था। कहा आपका जो है अबू सालेह मूसा चंगी के दरवाजे से गुजर हुआ था? कहा हाँ हाँ गुजर हुआ था। कहा तुमने वहां सलाम किस नियत से किया था? कहा सैयद का घर है, मैंने इसलिए किया था कि यहाँ पर सलाम करूंगा तो यहाँ से सलामती की दुआ मिलेगी, तो मैंने किया था। उस वक्त सुनो, जब तुमने सलाम किया था तो उस वक्त मेरी माँ दरवाजे के आड़ से थी और मैं शिकम में था। मेरी माँ ने सुना था, मेरी माँ ने पर्दे से, जो कि पर्दा इस्लाम में है, मेरी माँ ने पर्दे से जवाब दिया। मेरे कान में भी आवाज गई थी, जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं इसलिए नहीं दिया कहीं मैं पेट से जवाब दूं और मेरी माँ डर ना जाए, इसलिए मैंने नहीं दिया। और सुनो, आज मिले हो तो बराबर कर लिया जाए। तुमने कल सलाम किया था, जवाब आज ले लो। मेरे प्यारो समदानी कहते हैं, समदानी की शान है मेरे प्यारो। अब्दुल कादिर जिलानी वो जो है जवाब देते हैं, वही अब्दुल कादिर जिलानी है मेरे प्यारो। बात आखिरी करके मैं रुखसत होता हूँ। आखिरी बात मेरे गौसे समदानी पीरे लसानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब आखिरी वक्त आता है आपके बारे में बताया जाता है कि 92 साल की उम्र हुई, आपकी उम्र जो है 92 साल की हुई, और आपको जो है जब आपका विसाल का वक्त हुआ तो आपने बताया, तो आप लोगों से कहने लगे कि मेरे विसाल का दिन करीब हो गया है। तो लोग जितने चाहने वाले थे रोते गए। हद तो ये है कि आप इतने चाहने वाले, जो जितना चाहने वाला था उतना ही रोना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों का इंतकाल, रोते इंतकाल भी। गौसे समदानी के बारगाह में एक मुरीद पहुंचा था, हुजूर आपको पता है कि आपकी जब से लोगों ने खबर सुनी है तो लोग का ये हाल है कि रो रो करके बेहाल हो जा रहे हैं। हद तो ये है कि इंतकाल हो जा रहा है, चाहे आप उनको कुछ तसल्ली दे दे, कुछ उनको नस्लो नसीहत दे दे, वरना जो है इनका जो इंतकाल हो जाएगा। तो इतना कहना था गौसे समदानी पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बाहर आते हैं और खिताब फरमाते हैं, कहते हैं लोगों क्यों रो रहे हो? आखिरी बात सुने तवज्जो से। कहा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर जब से हम लोगों ने सुना कि आप चले जाएंगे तो हमारा हाल ये है कि हम सोचते हैं कौन है जो हमारे जो है टुकड़े का हल करेगा, कौन है जो हमारी परेशानियों को सुनेगा। जब कोई परेशानी आती थी आका तो हम आपके दरबार में आते थे, अपने परेशानियों को सुनाते, और सुनाने के बाद उसका हल मिलता था तो हम बेचैनी से चैन में आ जाए, हमारा दिल करार बेकरारी से करार पा जाया करता था। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराए और कहे परेशान होते हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई परेशानी आती थी तो तुम मेरे दरबार में आते थे और 11 तारीख को आकर के अपने दिल का हाल सुनाते थे। अब्दुल कादिर तुम्हारे मसले का हल कर दिया करता था। सुनो, अब्दुल कादिर के दरबार में तुम अपने हाल लाते थे, अपने मसले लाते थे, अब्दुल कादिर हल करता था। अब सुनो, अब तुम अपने घर पे 11वीं का प्रोग्राम करना और अपने घर पे महफिल सजाना और अपने हाल सुनाना। अब्दुल कादिर तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे तमाम मसले का हल कर दिया करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादिर जिलानी का शान, मेरे गौसे आजम से जिलानी की शान है। दुआ परवरदिगार की बारगाह मौला तबारक तआला हमें और आपको सही सुनने, सही बोलने और सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न मुझको दुनिया का रंजो मलाल दे, बस उल्फ